सो हेलो एवरीवन। सो गाइज आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया रहेगा इकोनॉमिक्स का। अभी हम लोग बात करते हैं कि कॉमर्स पेपर के बारे में। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि इकोनॉमिक्स का तो मैं नहीं दे पाया बिकॉज मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए। बट हाँ, ये श्योरिटी देता हूँ कि आपको कॉमर्स में जितने मैं बोल रहा हूँ उतने पढ़ के जाइए, बहुत इनफ है आपके लिए। मैंने पूरा लास्ट 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखा है, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछ रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग को करना है। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग का, तो गाइस इसमें ना मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव्स होता है, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज रहते हैं 20 मार्क्स के। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो रहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में जो रहता है वो मोस्टली यही चैप्टर का है, मतलब यही मॉड्यूल से आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो रहता है वो सेकंड मॉड्यूल से आता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहता है वो थर्ड मॉड्यूल से आता है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो रहता है वो आपके फोर्थ मॉड्यूल से आता है। समझ में आया? एंड क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला रहता है वो पूरे चारों चैप्टर के मिला के शॉर्ट नोट्स देते हैं आपको, 6 में से कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 20 मार्क्स के लिए। बात समझ में आ गया? तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आपके बुक का, ओके सॉरी, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो यहीं से पूछेगा, यही मॉड्यूल से पूछेगा। और आप लोगों को दिख रहा, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कैसे कैसे पूछता मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए गाइस, जैसे कि ये क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट आपका ये है और थर्ड पार्ट ये है। समझ में आया? तो गाइस कंफर्म मैं आपको ये लिख के देता हूँ, कंफर्म जितने भी पिछले 6 साल के पेपर आप उठाओगे तो एक क्वेश्चन इनमें से ही बनेगा। एक क्वेश्चन वो यहाँ से पूछते हैं, एक क्वेश्चन ये वाले पार्ट में से पूछेंगे और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके, 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से कोई आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन इसमें से, एक क्वेश्चन इसमें से। बात समझ में आ गया? तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप क्या पढ़ के जाओ। तो इंपॉर्टेंट गाइस ये वाले चीजों को तो पूरा पढ़ के जाओ, मतलब कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सबसे पहला क्वेश्चन वो इसी में से बनेगा, कंफर्म। बात समझ में आ गया? तो इसको छोड़ो मत, इंपॉर्टेंट है ये। क्यों आपने सोचा कि इसमें से 3 पढ़ लेते हैं, 2 नहीं पढ़ते, क्या भरोसा उसने यही 2 दे दिया तो। बात समझ में आ गया? तो गाइस पूरा पढ़ के जाओ, कंफर्म इसमें से एक है। अब रही बात, इसमें से एक पढ़ लो ना। दिख रहा है यहाँ पे नीचे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिख रहा है यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। समझ में आया? पढ़ के जाना गाइस, मैं अभी भी बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना, अगर फर्स्ट मॉड्यूल को हाथ लगा रहे हो तो ये आपका पूरा परफेक्ट रेडी होना चाहिए और आपका ये परफेक्ट रेडी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अगर 3 है, 3 में से कोई 2 करना है तो एक यहाँ से कर लेंगे आप और एक यहाँ से कर लेंगे। अब बचा एक जो है वो तो आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, हाँ बट शॉर्ट नोट्स के लिए अगर आ गया क्वेश्चन, बोलते हैं ना कभी कभी शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन नंबर 6 वाला जो चारों चैप्टर का मिला के आता है, तो उसके लिए हो सकता है ये कभी ना कभी दे दे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है मेरे ख्याल से, तो आप इसको भी पढ़ लीजिए, एक कंपोनेंट्स ऑफ एमआईएस और एक डेटा माइनिंग वाला पढ़ लीजिए। अब दूसरी बात इस चैप्टर में बता रहा हूँ, याद रखना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा अपने, सिर्फ एक ही मॉड्यूल का नोट्स मैंने बना पाया, गाइस कल ही बैठा था जिसमें से एक ही मॉड्यूल का मैं बना पाया, बट हाँ बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों के एग्जाम के लिए। ओके, एंड मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बुक में जितने क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब कि आंसर जितने बड़े बड़े हैं उतने बड़े बड़े नहीं लिखना गाइस, आपके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ। समझ में आया? तो ज्यादा से ज्यादा आपको 3.5 पेज लिखना है, बस उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, अगर 8 मार्क्स के लिए पूछा है तो। बात समझ में आ गया? उससे ज्यादा मत करना, मैं अभी भी बता रहा हूँ। अभी ध्यान देना, अब मैं एक क्वेश्चन आपको ये भी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये जो फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस है ये दोनों सेम क्वेश्चन है। बात समझ? इसके जो पॉइंट्स है ना, इसके कुछ 6 पॉइंट्स मैंने जो नोट्स दिए उसमें इस ये फीचर्स के 6 पॉइंट्स ना इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो। समझ में आया? अब कभी भी कोई क्वेश्चन बड़ा आता है ना तो गाइस आपको उसका डेफिनेशन और उसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले लिखो। और मैंने अपने ऑफलाइन बैच में तो मैंने बच्चों को बताया भी है कि पेपर को कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, तो गाइस उससे भी आपका 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज हो जाता है एग्जाम में। बात समझ में आ गया? ओके, तो चलिए फर्स्ट मॉड्यूल का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कैसे क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है गाइस, इसका टेंशन मत लेना, नोट्स में मैंने बताया है, वहां पे फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस डाल के रखा है। 6 पॉइंट्स जो है वो पूरे के पूरे इसके 6 पॉइंट्स इसके लिए सेम है। बात समझ में आ गया? दिख रहा है क्वेश्चन? इंपॉर्टेंस जो है एग्जाम में दिख रहा है 2 बार पूछा है, दिख रहा है फंक्शन जो है बहुत 3 बार पूछ चुका है, बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो ये है, सॉरी इसे स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग दिख रहा है एग्जाम में 3 बार पूछ चुका है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से दिख रहा है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आया नहीं है, सबके सब आए हुए हैं 6 साल के अंदर, तो ये तो आपको लर्न होना चाहिए। बात समझ में आ गया? नोट्स एकदम फट्टे भाई, आराम से हो जाएंगे आपके, डोंट वरी। समझ में आया? ओके, ये कर लेना फर्स्ट मॉड्यूल। अब बात करते हैं सेकंड मॉड्यूल में क्या क्या करना है। देखो सेकंड मॉड्यूल में भी गाइस ऐसे ही एक प्रोसीजर रहता है, स्टार्टिंग के 4 में से कोई एक आता है, इधर से एक आता है और एक इधर से एक आता है। बात समझ में आ गया?
तो गाइस मैंने क्या किया, देखो जो जो इंपॉर्टेंट जो लग रहा था कि दिख रहा है यहाँ पे सब हर बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है, तो गाइस ये पार्ट को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट माना है। समझ में आया? इसका एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको लर्न करना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और नीचे के दिख रहा है ये 3 बहुत अच्छे से करके जाओ, दिख रहा है ये 3 अच्छे से करके जाओ, क्योंकि ये 3 में से कोई एक एग्जाम में पूछ लेगा, और यहाँ से भी कोई एक अगर हुआ शॉर्ट नोट्स में 1-2 दे दे तो आपका शॉर्ट नोट्स का भी हो जाएगा। तो मगर 2 मॉड्यूल बहुत अच्छे से करके जाओ, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल बहुत अच्छे से करके जाओ। मैं अभी भी बता रहा हूँ गाइस, अगर 4 मॉड्यूल है एक दिन है तो 2 मॉड्यूल अच्छे से होना चाहिए। अगर आप 2 मॉड्यूल भी करके जाते हो ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि गाइस आप कम से कम, अगर आपको पूरा 2 मॉड्यूल अच्छे से आ रहा है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव राइट रहेगा ना, कंफर्म आप ना सीधे 70 प्लस लेके आ सकते हो। समझ में आया? ओके, तो चलिए ये हो गया सेकेंड मॉड्यूल में, आप लोगों को यही करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगर मैं मॉड्यूल 3 की बात करूँ, दिख रहा है मॉड्यूल 3 में ना गाइस ये वाले फर्स्ट वाले पार्ट को अच्छे से करके जाना। मैं अभी भी बता रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है ये अच्छे से करके जाओ। बिकॉज इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 1-2 दिख रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन 1-2-3 बार पूछा, ट्रेडिशनल वाला तो 3 बार पूछ लिया, मतलब दिख रहा है यहाँ पे पूछा था अक्टूबर 14-16 में, बोला वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट पढ़ के जाना, कंफर्म एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा ये पार्ट में से एक क्वेश्चन, ये पार्ट में से बनेगा, याद रखना। तो याद करके जाना ये वाला फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो पार्ट, ये कंसेप्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट दिख रहा है ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है, एलिमेंट प्रमोशन मिक्स, ये कर लेना, कंसेप्ट फीचर एक बार कर लेना और ये कर लेना। थर्ड चैप्टर में ज्यादा नहीं गाइस, इतना भी करके गए तो अगर कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स में ये तो दिखेंगे कहीं ना कहीं। तो थर्ड मॉड्यूल को इतना ये पार्ट अच्छे से कर लेना, एक क्वेश्चन तो बन जाएगा, अगर हुआ 3 में से अगर इधर इधर से दे दिया तो एक और बन जाएगा, बात समझ में आ गया, इतना करके जाना। अब बात करते हैं लास्ट एंड फोर्थ मॉड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से शॉर्ट नोट्स बहुत बनते हैं। ओके, इसमें से शॉर्ट नोट्स आपके बहुत बनेंगे गाइस, मैं अभी भी बता रहा हूँ। देखिए फोर्थ मॉड्यूल में ना गाइस ये इंपॉर्टेंट है दोनों, तो इसमें से एक तो आएगा ही आएगा, बात समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आपका, ये चारों में से एक क्वेश्चन आएगा, अब चारों में से ना कोई 2 दे देगा, ये मार्केट लीडर दे देगा या फिर मार्केट फॉलोअर दिखा है, अक्टूबर 2018 में दिया है, बोला है कि ये दोनों मिला के 8 मार्क्स के लिए, समझ में आया, 4 मार्क्स का ये 4 मार्क्स का ये, दोनों को आपको करना है, बात समझ में आया। तो कंफर्म इसमें से एक बनेगा कंफर्म। मैंने मई 2019 का भी पेपर देखा था, वहां पे भी आया था, बात समझ में आया। तो गाइस ये करके जाना और ये करके जाना, हो सकता है अगर 2 क्वेश्चन यहीं से बन गए आपके तो बहुत अच्छी बात है। अब शॉर्ट नोट्स के लिए भी कभी कभी दिख रहा है नीचे के पार्ट जो है आपके शॉर्ट नोट्स के लिए काम आ जाते हैं, तो ये 5 क्वेश्चन और एक बार देख लेना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? गाइस सर आपने पूरा बुक दे दिया, बुक नहीं गाइस, इसी में से पूछता है, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछेगा। ओके, तो इतना करके जाना आप लोग, मैं अभी भी बता रहा हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप अच्छे से एक फर्स्ट मॉड्यूल कर लो, अच्छे से सेकेंड मॉड्यूल कर लो, बचा फोर्थ मॉड्यूल का ना, ये और ये करके भी जाओगे तो भी इनफ है। ओके, थर्ड मॉड्यूल का अगर आप ये कर लेते हो और ये सब कर लेते हो तो गाइस एटलीस्ट आपका ये शॉर्ट नोट्स का खाली आपका बच जाएगा, इसमें से कुछ एक आध 2 आ जाएंगे तो, बात समझ में आया, वो तो आप ठोक भी सकते हो, बात समझ में आया। गाइस अच्छे से कीजिए, और ये सारे नोट्स कहाँ पे मिलेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको विजनरी कॉमर्स एकेडमी के ऐप में जाना है, सारे नोट्स आपके लिए मैंने रेडी करके रखा, अगर चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। और वहां से आपको ये हैंड रिटन नोट्स, मैंने एक ही मॉड्यूल लिख पाया गाइस, क्योंकि रात को मेरे को 8-9 बजे मुझे बुक मिला, तब जाके मैंने लिखना चालू किया, तो एक मॉड्यूल मैंने कंप्लीट किया है। दिख रहा है ये सारे नोट्स है मेरे, हैंड रिटन नोट्स है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएंगे गाइस, दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो गाइस ज्यादा मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने बोला था फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस, दिख रहा है दोनों के दोनों क्या है, मैंने सेम डाला इंपॉर्टेंस, जिसमें से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से 6 पॉइंट्स सेम है, दिख रहा है मैंने जिसके ऊपर सर्कल किया, दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट किया है, ये सारे के सारे आप इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो, फीचर्स में भी लिख सकते हो, बात समझ में आ गया। और छोटा छोटा लिखो, बट पेजेस को थोड़ा एक्सपांड करना, मतलब कि हैंड राइटिंग बड़ी बड़ी लिखो, मतलब लिखो कम दिखाओ ज्यादा, समझ में आया। कॉमर्स का पेपर क्वांटिटी के बेस पे चेक होता है, बात समझ में आ गया। तो प्लीज, और एक दिमाग में आपको और भी देता हूँ, पॉइंट कभी भी 1 2 3 4 नहीं लिखना, समझ में आया। दिख रहा है मेरे पॉइंट्स किसमें, पॉइंट किसमें दिख रहा है, ए बी सी, दिख रहा है डी ई, समझ में आया। ऐसे पॉइंट लिखना, 1 2 3 4 मत लिखना। अब इसके पीछे का रीजन मत पूछना, मैं बताऊंगा नहीं, डोंट वरी, बट ए बी सी डी ई लिखना, 1 2 3 4 मत लिखना, मैं अभी भी बता रहा हूँ। हाँ, और दूसरी चीज, क्वेश्चन नहीं आता है ना, ब्लैंक मत छोड़ो, क्वेश्चन नहीं आता गाइस, ब्लैंक मत छोड़ो, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो। अब इसके पीछे का भी रीजन मत पूछना, बताऊंगा नहीं मैं। हाँ, गारंटी देता हूँ पास हो जाओगे अगर लिख के आए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप खाली ब्लैंक पेपर रख के आते हो ना गाइस, कोई भी एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा,
कोई भी एग्जाम, वो अपने हाथ से तो लिखेगा नहीं। हाँ, आपने कुछ ना कुछ लिखा है ना, एग्जामिनर क्या करेगा, चलो एक आध दो राइट, एक 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे दे सकता है। अरे 3 मार्क्स से भी इंसान पास हो सकता है, बात समझ में आ गया? तो गाइस प्लीज पेपर ब्लैंक नहीं होना चाहिए, बात समझ में आया? पेपर ब्लैंक मत करना, खाली ऐसा ब्लैंक छोड़ के मत आना, नहीं आता कुछ भी लिखो 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 लिखो, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ब्लैंक पेपर में कोई मार्क्स नहीं देगा, समझा? तो गाइस प्लीज, आप लोगों को मैंने नोट्स चाहिए रहेगा तो मैंने आप लोगों को बताया, विजनरी कॉमर्स एकेडमी के ऐप में जाइए। ओके ओके, वहां से आपको सारी के सारी स्टडी मटेरियल के टैब में जाना। मैंने आप बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन भी हो रहा है कि सर आपके जो आपका जो कॉस्टिंग का पीडीएफ था वो भी हमें नहीं मिल पाया, ये वो। तो गाइस मैंने आपको एक सीधा सा क्वेश्चन मैंने आपको यही बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, सिर्फ जाना है हमारे विजनरी कॉमर्स एकेडमी के ऐप में जाना है, एंड उसके लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइंस दिखती रहेंगी। कैसे 3 लाइंस, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे 3 लाइंस आपको दिखाई देंगी, उस पे आपको क्लिक करना है। देन वहां पे आप जैसे वो टैब पे जाते हो, वहां पे क्लिक करते हैं तो आपको आएगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल पे आपको जाना है, स्टडी मटेरियल में टीवाई बीकॉम के सेक्शन में जाना है, आपको वहां पे मिल जाएगा। समझ में आया? और ऑब्जेक्टिव्स के लिए गाइस मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो बीच बीच में से भी पूछते हैं, समझ में आया? ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको क्या करना है, पिछले 6 साल के पेपर के अगर ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाते तो कर लो, बाकी के 2 साल के पेपर तो आपके बुक के पीछे अच्छे से करके जाना हो, मैं तो वही बता रहा हूँ, वो अच्छे से करके जाना। हाँ, टेक्स्ट बुक के पीछे जो हर मॉड्यूल के पीछे जो जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स, उसको भी अच्छे से करके जाना, और प्रीवियस पास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर रहेंगे उसके भी ऑब्जेक्टिव अच्छे से करके जाना, बस इनफ है उतना। ओके, और जैसे जैसे क्वेश्चन आप याद करोगे ना गाइस, वैसे वैसे आपको ये भी, अगर आपको इतना है कि क्वेश्चन याद करोगे तो आपको वो भी पता चलते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी सिंपल सिंपल आते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, एग्जाम अच्छे से लिखना। ओके, जो इंपॉर्टेंस दिया है यूज कर लो आप लोग, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आने वाले टाइम में आपको सेमेस्टर 6 के लिए भी बहुत सारी बेनिफिट मिले। बात समझ में आया? ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।